ये जो भाई साहब ने कहा है उसी एक पॉइंट पे मैं बोलना चाहूँ। पूरा मौका है। इन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करती है। भैया 800 साल के बाद पहली बार हिंदू सरकार बनी है। हमने न सिलेंडर के लिए वोट दिया था, न छिड़काव के लिए वोट दिया था, न रोड के लिए वोट दिया था। हमने जिसके लिए वोट दिया था वो पूरा वसूल हो रहा है। क्या किसके लिए दिया? मैंने वोट दिया था 370-35 के लिए, 370-35 के लिए। मैंने वोट दिया था राम मंदिर के लिए, मैंने ज्ञान वापी के लिए, मथुरा के लिए, सब पर काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वोट चाहिए और जब भी राजनीति होती है देश में तब हिंदू मुसलमान, और उनके पास मुद्दा क्या है? अगर भाई यूपी मॉडल है, यूपी मॉडल, गुजरात मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बीजेपी वालों को कि अगर हाँ मैं अगर ये हिंदू मुसलमान की बात छोड़ दें और अगर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर लड़ें तब जनता बताएगी। देखिए कंपनियों की महोदय बात कर रहे हैं, कंपनियों की सेटिंग नहीं हो पा रही है। जिस दिन सेटिंग हो गई लेन देन की उस दिन कंपनियां काम करनी शुरू कर। गोरखपुर में तो चिड़ियाघर देख लीजिए, नौका विहार देख लीजिए, विकास चिड़िया देखे जिएंगे, रोड तो चिड़िया देखे, रोड देखिए आप। कोई घर पर बीमार पड़ेगा तो चिड़ियाघर, कोई घर पर बीमार होगा, डेंगू हो जाएगा तो चिड़ियाघर में भर्ती। किस मोहल्ले में? यही बगल में आजाद नगर में, हाँ पूर्वी आजाद नगर में छिड़काव नहीं होता है। महंगाई, आज दही खरीदिए वहाँ भी टैक्स, दूध खरीदिए 2 रुपया टैक्स। इनको सिर्फ टैक्स चाहिए, जनता का गला घोट दो। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, सुन लीजिए, बोलने देंगे, सुन लीजिए। इसको विकास पे दिया था, महंगाई के मुद्दे पे वोट दिया था, करप्शन पे दिया, भ्रष्टाचार पे दिया था, और आज ये कह रहे हैं तेल पर उस पर नहीं दिया था, सिलेंडर पर। स्मृति माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने गुजरात में कहा था, गैस कहा था। मनमोहन जाइए आप गल्फ कंट्री में एक बार जाइए, वहाँ इंडिया का सिचुएशन इस समय देखिए। आप हिंदुस्तान की बातें छोड़िए, जहाँ आपका देश यहाँ से जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक आप जाके देखिए। हम जाके विदेश तो सुनिए, आज हिंदू का पहले कोई बात कर लेते हैं ना। महंगाई आपके लिए मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। भाई हमारे गट्टे में दम है तो कमा के खा लेंगे, अपने परिवार को चला लेंगे। मैं बताता हूँ, 1000 दे 5000 रुपया दो। स्मृति ईरानी दिल्ली में सिलेंडर लेके बैठी थी, अंबानी नरेंद्र। आप किस मुद्दे पर बतियाएंगे? है महंगाई चरम सीमे पे है, पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल शुक्ला जी, आपके लिए महंगाई मुद्दा है कि नहीं? बेरोजगारी नहीं है, महंगाई है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं, महंगाई है, यही कहेंगे महंगाई नहीं है। सुन लीजिए, नोट पे लगना चाहिए, नोट लगना चाहिए, एकदम लगना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं नहीं लगना चाहिए। लक्ष्मी मानते हैं लोग, एकदम लगना चाहिए। किसी लक्ष्मी जी के या गणेश जी के मूर्ति ला पूजा सब करेंगे, और लक्ष्मी जी को गिर जाए तो सामान उठा कर पूजा करेंगे सब। फोटो लगा दिया जाएगा तो 2 समुदायों में मतभेद शुरू हो जाएगा। भाई साहब कह रहे हैं हमारा भारत है, इंडिया है, हमको भारत देश बनाना है। हाँ, संयुक्त देश है जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। इंडिया नहीं है। संविधान तो कहता है भारत दैट इज इंडिया। फोटो होना चाहिए, हम तो नहीं कहते हैं। हमारे जो देवी देवता हैं इसके बारे में अगर कोई भी बोलेगा, उस देश नहीं पूरा विश्व उसको माफ नहीं करेगा। केजरीवाल भाई साहब कह रहे हैं कि लगना चाहिए। उनका कहना है कि करेंसी में गांधी जी के बगल में गणेश जी की और लक्ष्मी जी की भी फोटो होनी चाहिए। आज तक लगना नहीं चाहिए, आज तक नहीं लगना चाहिए। चलिए ये भी बढ़िया है। तो बदल गए। अरे बदल क्या गए, सबको हमारा भी राय वही है। अभी तो कह रहे थे रह गई बात ये रेवड़िया जो बांट रहे हैं और सारे विभागों को जो प्राइवेट दे रहे हैं, लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब तो वैकेंसी बेच। और मैं विरोध कर रहा हूँ, मुझे शंका है कि कल मुझे भी कोई सिपाही या दरोगा कोई मुकदमा कायम कर सकती, क्यों कायम कर देगी ईडी। और सुनिए, मुकुल राय नेताजी को तो बोलने नहीं दे रहे। कांग्रेस के मुकुल राय थे, कई लाख करोड़ के भ्रष्टाचार में उतरे थे, और उनको जब भाजपा में गए, गंगा जल के तरह पवित्र। अभी देखिए उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं, भाजपा जो करे
वो गंगा तल के तरह पवित्र है। जी बड़ी महंगाई बताइए। नहीं, ये भाई साहब को जैसे इनको अतीक अहमद नहीं दिखते हैं, मुश्ताक अंसारी नहीं दिखते हैं। एक सेकंड, मुसलमान पे आ गए, मुसलमान पे। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। हम इस समय भगत चौराहे से तारामंडल के तरफ जाने वाले रोड पर हैं। आप जस्ट मेरे दाहिने साइड देख सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है और ये तमाम जनता बैठी हुई है। तो यही बातचीत करने आए हैं कि चुनावी बिगुल बज चुका है। 2024 तो अभी दूर है, लेकिन आज ही से बिगुल बजना शुरू हो चुका है। किसी ने कहा कि लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होगी, तो किसी ने कहा कि मोदी बनाम नीतीश होगी, किसी ने कहा मोदी बनाम केसीआर होगी, तो किसी ने कहा कि मोदी बनाम लड़ाई ममता होगी। तो हर तीसरा मुख्यमंत्री ये बोल रहा है कि लड़ाई मोदी बनाम ये होगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं लड़ाई तेलंगाना मॉडल पर होगी, किसी ने कहा कि मॉडल बिहार की बात हो रही है, मॉडल यूपी की बात हो रही है, मध्य प्रदेश, झारखंड, और भैया इस समय अगर मॉडल की जो गूंज हो रही है वो दिल्ली मॉडल है। तो गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भैया हम शिक्षा पर बात करेंगे, बिजली पर बात करेंगे, चिकित्सा पे बात करेंगे, क्योंकि भैया हमारा दिल्ली मॉडल एक नंबर में चल रहा है। और इन्होंने ये तो कहा ही, दूसरा ये कहा अरविंद केजरीवाल जी ने कि मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, तो मेरा पूरा अधिकार है कंस का संहार करने का। तमाम ऐसे प्रश्न हैं। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ नहीं रुके, जो सबसे बड़ा उन्होंने बयान दिया जिस पे खूब चर्चा हो रही है, चारों तरफ चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जनता अपना पक्ष रख रही है, कहीं नाराजगी है तो कहीं इस जो बयान उनका है उसको बचकाना कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी का मैं पूजा कर रहा था, मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना गांधी जो करेंसी हमारे यहाँ चलती है, गांधी जी के साथ जस्ट बगल में लक्ष्मी और गणेश जी की भी फोटो होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो लगातार डगमगा रही है। चाहे ब्रिटेन की देख लीजिए, अमेरिका की देख लीजिए, भारत की देख लीजिए, तो जब करेंसी पे लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो होगी तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद भी बना रहेगा और सब कुछ ठीक होगा। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में जहाँ पे पॉपुलेशन अगर मुस्लिम की देखी जाए 85% पॉपुलेशन मुस्लिम की है और 2% से कम वहाँ हिंदू है, लेकिन वहाँ के करेंसी पे भगवान गणेश की फोटो है। तो तमाम ये परिदृश्य है कि जिस पे हम बातचीत करेंगे, तमाम ये लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि क्या करेंसी पे गांधी जी के साथ गणेश लक्ष्मी और गणेश की फोटो होनी चाहिए। और भैया राजस्थान के मंत्री और महाराष्ट्र के एक मंत्री यहाँ नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भगवान राम का र और राहुल गांधी का र दोनों समान है, तो सबसे बड़े राम भक्त तो राहुल गांधी है। तो तमाम ये बातें हो रही हैं, ये तमाम ये जनता है, जनता से बात करेंगे। प्रश्न हमने बता दिया है, जनता कहीं से भी प्रश्न ले सकती है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। जस्ट हमारे सामने नेताजी हैं, कुर्ता उर्ता से एकदम आप देख ही लिए होंगे, एकदम पर्सनालिटी और परिचय के मोहताज नहीं है। इन्हीं से शुरुआत करते हैं। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भैया हम लक्ष्मी जी का पूजा कर रहे थे और मन में विचार आया कि जो करेंसी है भारत की, उस पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जो होती है वो लक्ष्मी और गणेश हमारे पूजनीय हैं, हमारे देवता हैं, इष्ट देव हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि नोटों पर जो है किसी भगवान का जो हमारे आराध्य हैं उनकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम थूक लगा करके या अन्य पदार्थों के द्वारा नोट को गिनते हैं तो उनकी अवमानना होगी, यानी कि भगवान की अवमानना होगी। तो इसलिए हमारे लिहाज से इस पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। जैसा चल रहा है वो व्यवस्था ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर करेंसी पे फोटो लग जाती है तो लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद भी बना रहेगा और अर्थव्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। अगर लक्ष्मी गणेश जी के मूर्ति लगाने से अगर अर्थव्यवस्था सही होती तो आज जो है जिस जगह की आप बात कर रहे हैं मलेशिया की, इंडोनेशिया की, तो वो पीछे नहीं रहता। ठीक है, तो अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं वो सरकार की नीतियों से चलती हैं, न कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लगाने से। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जो है, लक्ष्मी गणेश हमारे आराध्य हैं, वो जहाँ पर हैं वहीं पर वो विद्यमान रहें तो अच्छा रहे। वो कह रहे हैं आप गुजरात हार रहे हैं, आईबी की रिपोर्ट आई है कि वो 92 से 93 सीटें पा रहे हैं और आप लोग घबराए हुए हैं गुजरात में। नहीं, हम कहीं नहीं घबराते। हम भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है और मुझे लगता है कि गुजरात में 0 बटा सन्नाटा केजरीवाल का होने जा रहा है। और
ठीक है, अभी उछल कूद हो रहा है, आने वाला समय बताएगा उनको। तो कह रहे हैं शिक्षा मॉडल हमारा इतना कमाल का है, तो हम तो शिक्षा की बात कर रहे थे और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी एक स्कूल पे जाके बैठ गए तो बच्चों के साथ। शिक्षा मॉडल घबराहट ही नहीं, आप लोग पत्रकार हैं, शिक्षा मॉडल उनका देखना तो वहाँ के जाके विद्यालयों को देखिए कि वहाँ क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं वर्तमान में। वहाँ कुत्ते बिल्ली जो है स्कूलों में घूम रहे हैं और उनके पास आप कुत्ते बिल्ली की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक ही डेस्क पे जज का भी लड़का बैठता है, आईएएस का भी लड़का बैठता है, रिक्शे वाले का भी लड़का बैठता है, मजदूर का भी लड़का बैठता है और वहाँ से पढ़ के 12,000 के कमाने वाले मजदूर का बच्चा वहाँ पढ़ता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, 3 लाख रुपए महीने कमाता है। वो कह रहे हैं 12 लाख लोगों को हमने दिल्ली में रोजगार दे दिया। आपके पास जवाब नहीं है? नहीं, उनके पास जवाब नहीं है। वो अभी जो है गलत फैक्ट पेश कर रहे हैं। हाँ ठीक है कि अभी हम इस व्यवस्था को जो है उत्तर प्रदेश में हमारी जो व्यवस्था चल रही है, ये हमें लगता है उनके गुजरात मॉडल से दिल्ली मॉडल से बेहतर व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है और आने वाले समय में इससे भी बेहतर व्यवस्था होगी। और शायद अरविंद केजरीवाल ये करना भूल जाएंगे। पंजाब भले उन्होंने जीत लिया, वहाँ हमारा संगठन नहीं था, हमारी व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं थी, लेकिन गुजरात में उनको नाको चने चबाना पड़ जाएगा। आप देखते रहिए। तो और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं। तिलक उलक आप जबर लगाए हैं, आप ही से शुरुआत कर देते हैं ना। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भैया करेंसी पे गांधी जी के साथ लक्ष्मी और गणेश जी का भी फोटो होना चाहिए, उससे अर्थव्यवस्था एकदम बढ़िया हो जाएगी। वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम है। अगर हिंदू होते तो वो कतई नहीं कहते कि गणेश जी और लक्ष्मी जी का हमारे नोटों पे फोटो लगाया जाए। अरे भैया तब इसका मतलब टीवी नहीं देख, त्रिकुंड लगा के अरविंद केजरीवाल जी रुद्राक्ष 1.5 किलो पहन के जा रहे हैं, आप कह रहे हैं हिंदू नहीं है? वो अब क्या कहा जाए उनको, केजरीवाल जी को। इससे पहले राहुल गांधी भी वो मंदिर जाते थे, मस्जिद लगा, इससे पहले टोपी लगाते थे, टोपी भी तो लगाते थे केजरीवाल। उनकी क्या बात किया जाए, वो बंदर की तरह गुलाटी मारते हैं। एक बात समझ लीजिए। वो कह रहे हैं गुजरात में बीजेपी घबराई हुई है, उनका शिक्षा मॉडल देख लीजिए, चिकित्सा मॉडल देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, बिजली फ्री दे रहे हैं। पूरे भारत में गुजरात मॉडल देखा जाता है। वो कह रहे हैं इस समय दिल्ली मॉडल देखा जाए। नहीं, कहीं ने कुछ नहीं, और इन्होंने कुछ नहीं किया है। इससे पहले अगर मानिएगा कि दिल्ली का मॉडल, तो शीला दीक्षित ने दिल्ली को दिल्ली बनाया और किसी ने नहीं बनाया। यूपी मॉडल में तो हमारे योगी जी काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी क्या कहना चाहेंगे? करेंसी पे फोटो होना चाहिए लक्ष्मी और गणेश जी का? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे हम लोग भगवान का पूजा करते हैं तो इसीलिए नोट पर पैसा नहीं रहना चाहिए उस पर। वो कह रहे रहेगा तो अर्थव्यवस्था आशीर्वाद बना रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? लक्ष्मी गणेश हमारी देवी देवता हैं, इस नोटों पे नहीं रहना चाहिए। जो व्यवस्था चल रही है गांधी जी का, वही रहना चाहिए। आपको नहीं लगता है चुनाव आता है तो धर्म की बात होने लगती है, 80 बनाम 20 की बात होने लगती है? तो क्यों ना हम देखते हैं जब भी चुनाव आता है 80 बनाम 20 की बात होती है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भैया 20 में 17 लोग हैं और 80 में बीजेपी अकेले हिंदुत्व का मजा ले रही है। तो उन्होंने सेंध लगाने के लिए लोग कह रहे हैं कि भैया कूद पड़े। अगर 80% हिंदू अगर वोट देते तो केजरीवाल 3 बार वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनते। ऐसी बात नहीं है। सिर्फ 43% 40% हिंदू बीजेपी को वोट देते हैं, 60% वोट नहीं देते हैं। ये पक्का है। और जो गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, गुजरात मॉडल की आप देख लीजिए, अभी घटना, कल की घटना देख लीजिए। 150 बच्चे, उसमें बच्चे और महिलाएं ज़्यादा मरी हुई हैं। मॉडल देख लीजिए आप। ये पूरे भारत की जनता देख रही है कि क्या मॉडल है वहाँ। आपके अनुसार किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? बेरोजगारी पे होना चाहिए, महंगाई पे होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए। ये 3 चीज़ हमारे प्रमुख हैं। इसके लिए मैं भी समर्थन इनका दूंगा। आज की डेट में महंगाई, और दूसरी बात, ये मोदी जी जब आए थे पहली बार 14 में, कहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर वो हर चीज़ को प्राइवेट करते जा रहे हैं। हर चीज़ को प्राइवेट। जब सब प्राइवेट हो जाएगा तो हमारे जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आज जो MBA कर रहे हैं, MBA BTech कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? इस व्यवस्था से ये चल लगता है कि सिर्फ इस देश में IAS और PCS ही नौकरी पाएंगे, बाकी कोई नहीं पाएगा। आपका क्या विचार? पकौड़ा बेचेंगे। किस मुद्दे पर? अरे मुद्दा है, कोई भी मुद्दा उठा लेते। लक्ष्मी गणेश जी का फोटो होना चाहिए कि नहीं करेंसी पे? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वह हमारे आराध्य है, वो मेरे हृदय में वास करते हैं। और नोट पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का फोटो हो तो बेहतर होगा।
मुफ्त की रेवड़ी पे क्या कहना? अरविंद केजरीवाल जी का सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि मुफ्त में बिजली देंगे। 18 वर्ष से ज़्यादा जिन महिलाओं की उम्र है, अगर घर में अगर 3 महिला है तो तीनों को हम 1-1 हज़ार रुपया देंगे। ये गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। क्या कर? फ्री अगर सबको देने लगेगी तो सरकार की अर्थव्यवस्था और टूट जाएगी। ये फ्री वाला रेवड़ी उन्होंने सब मुफ्त की रेवड़ी पे क्या करना है? मुफ्त की रेवड़ी करे, देश धरातल पर चली जाए, जैसे श्रीलंका विनाश के कागार पर चली गई है। इसी तरह आने वाले भविष्य में भारत की भी वही दशा होगी। हाँ, लेकिन हमारे इस तारामंडल क्षेत्र में 2 चीज़ की कमी है। एक तो पानी अभी तक नहीं ख़त्म हुआ लगना, दूसरी बात यहाँ पे हमारे बीजेपी के पार्षद भी हैं, लेकिन हम उन्हीं से बोल रहे हैं, उनके वो समर्थक हैं, लेकिन यहाँ पे कोई दवा का छिड़काव नहीं हो। नेताजी आपसे सीधे प्रश्न, देखिए जनता सीधे उठा रही है, आप बताइए, नकार नहीं सकते हैं? नहीं नकार सकते। तो बताइए, ये तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कैसा पार्टी की सरकार नाले ये परेशान है, पानी लग रहा है, नाले बन रहे हैं, नाले कैसे बन रही है? नाले बन, नेताजी घिर रहे हैं यार, नेताजी घिर रहे हैं, घिर रहे हैं, एकदम नहीं घिर रहे हैं, एकदम नहीं गिर रहा है। क्या काम हुआ पूछ लेते हैं, बताइए। काम बहुत हो रहा है, काम होता रहेगा, काम चल ही रहा है। अभी देखिए आते जनता। हाँ। ये बताइए, आज से पिछली कोई भी सरकारें रही, हर साल छिड़काव महीने में मतलब 2 बार होती थी। ये 5-6 साल सरकार हो गई और माननीय प्रधानमंत्री नहीं हुआ न मच्छर का और नगर निगम के और यहाँ के मेयर सब खा जा रहे हैं। डेंगू चरम पे, नेताजी कह रहे हैं छिड़कावे नहीं हो रहा है। फंस गए आप। नहीं एकदम फंस गए, फंस गए। नहीं एकदम नहीं पता, छिड़काव हो रहा है। कहाँ छिड़काव हो रहा है? जनता सामने है। नहीं जनता है, ठीक है, ठीक है। क्या जो छिड़काव के बारे में गरीब जनता क्या दिक्कत है? डेंगू एकदम चरम सीमा पर है ना गोरखपुर में, एकदम चरम। तो ये बताइए, यहाँ पर अधिकारियों का काम नहीं है कि छिड़काव कराना, चाहे पार्षद का काम है ना, लेकिन तो आज तक न तो कोई मशीन दिखाई दिया, लोग चाहे बस। भारतीय जनता पार्टी को वोट चाहिए, और जब भी राजनीति होती है देश में तब हिंदू मुसलमान, और उनके पास मुद्दा क्या है? अगर भाई यूपी मॉडल है, यूपी मॉडल, गुजरात मॉडल, मध्य प्रदेश मॉडल है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ बीजेपी वालों को कि अगर हाँ मैं कि अगर ये हिंदू मुसलमान की बात छोड़ दें और अगर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर नेताजी बताइए, प्रश्न का जवाब एकदम। पाकिस्तान, हर बात पे हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान कुछ नहीं है, छोटी सी पाकिस्तान है। इनके 1 मिनट में चाहे तो हिंदुस्तान नहीं, ये खेल पूर्वांचल के युवा पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर देंगे, मगर देश के इन्हीं के नेता के सारे नेता बीजेपी के सिर्फ हिंदू पाकिस्तान। इन्हीं के नेता ने कहा, इन्हीं के नेता ने कहा कि महंगाई नहीं है। बताइए, जवाब दीजिए। अगर प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ी है, बात समझिए, प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ी है तो उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ी है, और इसको जो है, और देश ने तरक्की भी किया है। और आज के समय में रक्षा के क्षेत्र में हो गया, पर्यटन के क्षेत्र में हो गया, सड़कों के क्षेत्र में हो गया, 4 लेन के क्षेत्र में हो गया, या कि कोई भी आप सेक्टर उठा के देख लीजिए। हर का सवाल है कि यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ पर, सुन लीजिए, यहाँ पर छिड़काव नहीं हो रहा है, यहाँ पानी का जमाव है। यहाँ 5 साल के पहले जब महाराज जी की सरकार नहीं थी, यहाँ पे सड़कें नहीं थी, पहली बात नाले नहीं थे, ठीक है। वो आज सड़कें बनी हैं, आप जा कर के गलियों को देखिए, आज वो सड़कें बनी, नालियाँ बनी, आज हमारा जो है नाला बन करके तैयार हो रहा है। हाँ, ये कमियां रह गई कि अभी नाले पूरे नहीं हुए हैं, जिस वजह से जल जमाव की स्थिति यहाँ अभी बनी हुई है। हाँ, जिस दिन ये नाले पूरे हो जाते हैं, छिड़काओ, डेंगू चरम पर है, इनका छिड़काव, आप दबाव बनाइए, आप दबाव। मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। जब ये नाले पूरे हो जाएंगे तो यहाँ जल जमाव की मुझे लगता है कि छिड़काव किया पर, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, और हो सकता है कि ये जिन क्षेत्रों में रह रहे हों वहाँ पे वो ना पहुँच रहे हों, लेकिन अगर इन्होंने कहा, हम भी यहीं के हैं, गोरखपुरी क्षेत्र के हैं, हम भी हर मोहल्ले घूमते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय 3 बार 4 बार MP रहे और यहाँ के CM हैं। गोरखपुर की व्यवस्था देख लीजिए, क्या विकास है।
बताइए, कह रहे हैं विकास नहीं पूछ रहे हैं क्या विकास, बनारस क्या विकास? ये बनारस का फोर लेन देख लीजिए, फोर लेन है। आप यहाँ देख लीजिए, पैडलेगंज से मोहद्दीपुर तक आज खड़ंजा बिछा हुआ है। सारे अधिकारी मिलके भगत पे पैसा खा रहे हैं और मिली भगत से देखिए आज तक अभी पीछे नहीं हुआ। नेताजी अब आप बताइए। खाली बस नहीं, जैसे क्या है, जनता है ये, और इन लोगों को जो कार्य हो रहा है उसको जा करके आप देखिए कि किस तरह से कार्य हो रहा है। जैसे ये जो 4 लेन से 6 लेन जब होता है तो इसमें बहुत सारी अड़चनें होती हैं, जैसे लोगों को मुआवजा देना, कुछ जो है इंजीनियर की व्यवस्था होती है, जो कंपनियों को काम दिए जाते हैं वो समय पे पूरा नहीं कर पाते। इसमें सरकार जो है, इसमें सरकार का बहुत दोष देना जो है ये उचित नहीं होगा। ये छिड़काव का बताइए। हम बता रहा था मैं कि छिड़काव हो रहे हैं, चूँकि अब इनके क्षेत्र में नहीं पहुंचा तो ये इस चीज को कर सकते हैं। देखिए कंपनियों की महोदय बात कर रहे हैं, कंपनियों की सेटिंग नहीं हो पा रही है। जितनी सेटिंग हो गई लेन देन की उधर कंपनियां काम करनी शुरू कर। गोरखपुर में तो चिड़ियाघर देख लीजिए, नौका विहार देख लीजिए, विकास चिड़िया देखे जिएंगे, रोड तो चिड़िया देखे, रोड तो बना है। रोड देखिए, रोड देखिए आप, कोई घर पर बीमार पड़ेगा तो चिड़ियाघर, कोई घर पर बीमार होगा, डेंगू हो जाएगा तो चिड़ियाघर में भर्ती। किस मोहल्ले में रहते हैं? यही बगल में आजाद नगर में। हाँ, पूर्वी आजाद नगर में। महंगाई आज दही खरीदिए वहाँ भी टैक्स, दूध खरीदिए 2 रुपया टैक्स। इनको सिर्फ टैक्स चाहिए, जनता का गला घोट दो। तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, सुन लीजिए अरविंद के, अरे बोलने दीजिए, हम ही तो सवाल पूछेंगे कि कौन पूछेगा। वो कह रहे हैं कि इसीलिए तो हम नोट पे चाहते हैं कि गांधी जी के बगल में लक्ष्मी और गणेश जी का मूर्ति फोटो लग जाए, इसीलिए महंगाई कम हो जाएगी। ये रेवड़िया जो बांट रहे हैं और सारे विभागों को जो प्राइवेट दे रहे हैं, लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब तो वैकेंसी बेच। और मैं विरोध कर रहा हूँ, मुझे शंका है कि कल मुझे भी कोई सिपाही या दरोगा कोई मुकदमा कायम कर सकती है। क्यों कायम कर देगी? ईडी। और सुनिए, मुकुल राय नेताजी को तो बोलने नहीं दे रहे। कांग्रेस के मुकुल राय थे, कई लाख करोड़ के भ्रष्टाचार में उतरे थे और उनको जब भाजपा में गए, उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं। भाजपा जो है बड़ी महंगाई बताइए। नहीं, ये भाई साहब को जैसे इनको अतीक अहमद नहीं दिखते हैं, मुश्ताक अंसारी नहीं दिखते हैं। एक सेकंड, मुसलमान पे आ गए, मुसलमान पे नहीं, मैं इनके गंगा जल वाले बयान पर राइट टू रिप्लाई तो कर लेने दीजिए, बोलने दीजिए। गंगा जल वाले बयान पर इनका मैं जवाब दे रहा हूँ, वो इनको नहीं दिखाई देता। उनको दिखाई ये देता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध कैसे किया जाए। अगर कोई चीज़ नहीं पाएंगे तो ये हिंदू कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करने लगती है। ये इनसे पूछिए ज्ञानवापी पे इनका क्या स्टैंड है, इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी का क्या स्टैंड है, द्वारिका क्या बोलता है, मथुरा मंदिर पर इन लोगों का क्या स्टैंड है, इस पर ये लोग चुप मार जाते हैं। और गुजरात चले जाएंगे हिंदू मुसलमान करने, क्योंकि वहाँ पर आज शांति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वहाँ अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात समझिए, सांसद आपका यहीं का रवि किशन जी, विधायक यहीं से योगी आदित्यनाथ जी हैं, सीएम भी यहीं से हैं, और गोरखपुर जाना जाता है, विकास हो रहा है, इसको काटा नहीं जा सकता गोरखपुर। लेकिन इनकी छोटी सी मांग है कि इनके मोहल्ले में छिड़काव नहीं हो रहा है। आप बताइए, आप ही वो कार्यकर्ता हैं जो वोटरों को बूथों तक लेकर जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो जीत कर आई है आप जैसे कार्यकर्ता लेकर जाते हैं। लेकिन जब ये लोग ये मांग कर रहे हैं, कितनी छोटी सी मांग है, छिड़काव कितना लगता होगा नगर निगम से छिड़काव के लिए? आप बताइए, इनके मोहल्ले में छिड़काव नहीं हुआ। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो निष्क्रिय हैं। हमारे मोहल्ला में, हम कारापुर नगर इस समय है, हमारे मोहल्ले में हफ्ते में 2 बार छिड़काव होता है। तो यही लोग कराएंगे ना? तो बताइए। देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि छिड़काव हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय। हाँ, हो सकता है, मैं आपसे पहले कहूँ कि इनकी गलियों में कहीं नहीं हो रहा। अरे इनकी पार्षद जी के बगलिए में हमारा गली। ये जो भाई साहब ने कहा है उसी एक पॉइंट पे मैं बोलना चाहूँ। ये पूरा मौका है,
इन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करती है। भैया 800 साल के बाद पहली बार हिंदू सरकार बनी है। हमने न सिलेंडर के लिए वोट दिया था, न छिड़काव के लिए वोट दिया था, न रोड के लिए वोट दिया था। हमने जिसके लिए वोट दिया था वो पूरा वसूल हो रहा है। क्या किसके लिए दिया? मैंने वोट दिया था 370-35 के लिए, 370-35 के लिए। मैंने वोट दिया था राम मंदिर के लिए, मैंने ज्ञानवापी के लिए। मथुरा 370 हट गया, 35 से हट गया। वक्फ बोर्ड का इतना जाती है कि दो मुसलमान मिलके जिसका चाहे उसका घर कब्जा लें। कंप्लेन करने के लिए भाई साहब बढ़िया से लीजिएगा हैं। कोई भी अब दो मुसलमान चले जाएं और कह दें कि वक्फ की संपत्ति है, वो कब्जा हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हमने जिस काम के लिए वोट दिया था वो काम हो गया। किसको दिया? विकास पे दिया था, महंगाई के मुद्दे पे वोट दिया था, करप्शन पे दिया, भ्रष्टाचार पे दिया था। और आज ये कह रहे हैं तेल पर उस पे नहीं दिया था, सिलेंडर पे। स्मृति माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने गुजरात में कहा था, गैस कहा था। मनमोहन सिंह जाइए, आप गल्फ कंट्री में एक बार जाइए, वहाँ इंडिया का सिचुएशन इस समय देखिए। आप हिंदुस्तान की बातें छोड़िए, जहाँ आपका देश यहाँ से जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक आप जाके देखिए। हम जाके विदेश सुनिए, आज हिंदू का पहले कोई बात कर लेते हैं ना। महंगाई आपके लिए मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। भाई हमारे गट्टे में दम है तो कमा के खा लेंगे, अपने परिवार को चला लेंगे। मैं बताता हूँ महंगाई रुपया दो, 5,000 रुपया दो। स्मृति ईरानी दिल्ली में सिलेंडर लेके बैठी थी, अनुमानी आप किस मुद्दे पर बतियाएंगे? है महंगाई चरम सीमे पे है, पेट्रोल के दाम बढ़ाए। मानिए भाई साहब, एक चीज बताइए, ये विकास का मुद्दा रख रहे हैं, ये चीज का मुद्दा रहे वो चीज। जब ये लोग कामें नहीं किए थे तभी न विकास का मुद्दा चल रहा है। एक चीज बताइए, अगर ये विकास किए होते हैं, कांग्रेस पार्टी आज तक विकास किया होता तो क्या ये विकास के लिए मरते लोग? हाँ, हम विकास करेंगे, विकास करें। 14 पहले विकास नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे, IT कॉलेज नहीं थे, एयरफोर्स नहीं थे। महंगाई पर बता रहा हूँ, महंगाई पे बता रहा हूँ आपको, ठीक ना। पेट्रोल महंगा है, 20,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी कर दिए मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, उसका कर्जा चुका रहे हैं मोदी जी। पेट्रोल महंगा होगा। रही बात सिलेंडर की, एक मिनट सर, आपके बीच में नहीं बोला मैं। रही बात सिलेंडर की, सिलेंडर 1100 का है। मैं दिहाड़ी मजदूर हूँ। एक सिलेंडर लेने के लिए 500 रुपया रोज मजदूरी में करता हूँ। अगर एक सिलेंडर लेने के लिए मुझे तीन दिन मजदूरी न करनी पड़े। आपके लिए महंगाई मुद्दा है कि नहीं? बेरोजगारी नहीं है, महंगाई है ही नहीं। महंगाई है ही नहीं, महंगाई है, यही कहेंगे महंगाई। मैं दिहाड़ी मजदूर हूँ। अगर सिलेंडर लेने के लिए मुझे 2 दिन छुट्टी लेना पड़ा तो 800 रुपये कमाई तो हमारी वैसे ही चली गई। हम जाते हैं 10 मिनट में सिलेंडर लेके चले आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं मजदूरी का। आपके लिए मुद्दा सिलेंडर का दाम ठीक के लिए महंगाई मुद्दा नहीं है। 500 सिलेंडर था, 300 रुपया सब्सिडी, 200 रुपया सब्सिडी आता था, आज 59 रुपया आ रहा। सिलेंडर के भैया मैंने कहा 2 दिन मजदूरी, 2 दिन आप अपना, आप दिहाड़ी मजदूर, हम 2 दिन छुट्टी लेके अगर सिलेंडर लेने जाएंगे, 2 दिन छुट्टी लेने सिलेंडर लेके जाएंगे तो 800 आपकी इनकम चली गई ना। ये बोले, पहले नोटबंदी के बारे में बोले, आए फरमान जारी कर दिए। नोटबंदी के बारे में बोले, आतंकवाद खत्म होगा, नक्सलवाद खत्म। महंगाई पे क्या हम पूछ रहे हैं? महंगाई कब नहीं है? आज आप जो पैसा पा रहे हैं 25 रुपये किलो आलू, और आज से 20 साल पहले देख लीजिए 2 रुपये किलो आलू था। तो कैसे महंगाई? आज कमाई बढ़ गई, कमाई बढ़ी तब महंगाई बढ़ी। और जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप जो
चावल दाल जो फ्री में मिल रहा है, कैसे आप लोग गरीब कह रहे हैं? गरीब कौन मर रहा है? गरीब आखिर गरीबों को मिल रहा है, गरीब को आराम से वो है 2 रुपया किलो आलू में उठी गेहूँ मिल रहा है। मुगल साम्राज्य था। नोट पे आपका क्या कहना है? और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जो करेंसी है वहाँ गांधी जी के साथ गणेश और लक्ष्मी जी की भी फोटो होनी चाहिए। क्या कहना है? होनी चाहिए? नहीं, गणेश क्यों नहीं होनी? गणेश जी की, लक्ष्मी जी की फोटो नहीं होनी चाहिए। उसमें महात्मा गांधी ही ठीक हैं, क्योंकि हमारे भगवान की फोटो उस पर रहेगी। वो नोट पता नहीं कहाँ कहाँ और पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, उसके लिए गांधी जी ठीक हैं। देखिए, एक मुद्दे पर दोनों लोग एक हो गए, महंगाई पे जबर दोनों लोगों में डिबेट हुआ। आपका क्या कहना है? किस मुद्दे पे? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जो करेंसी 10 का, 20 का, 50 का है ना, 2000 का जो नोट है, गांधी जी के साथ वहाँ पर लक्ष्मी और गणेश जी का भी फोटो होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो हमारे, देखिए, लक्ष्मी गणेश जी हमारे आराध्य हैं और उनका फोटो उस पर कतई नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये इसलिए नहीं कि वो नोट जो है जगह जगह पे ऐसे स्थानों पे जाता है कि जो कि अच्छे भी जगह जाता है, बुरे भी जगह जाता है वो, तो इसीलिए वहाँ उनका अपमान होगा, इसीलिए वहाँ फोटो कतई नहीं होना चाहिए। आपका क्या विचार है? हमारा भी कहना यही है कि भगवान का फोटो और नोट पर नहीं होना चाहिए। किसी कोई आप स्तंभ लगा लीजिए, कोई प्रतीक लगा लीजिए, वो अलग बात है, मगर ईश्वर का फोटो जिसको हम आराध्य समझते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, और वो अगर वो कहीं पता नहीं कहाँ बूचड़ खाना में जाएगा, शराब भट्टी में जाएगा, किस तरह से लोग बैठेंगे, किस तरह से प्रयोग करेंगे, वो भगवान का अपमान ही होगा। अगर केजरीवाल जी कह रहे हैं तो अपनी बुद्धि का जरा वो भैया त्रिकुंड लगा के और 1.5 किलो रुद्राज पहन के मंदिर पे जा रहे हैं। ओ भाई, कहने का मतलब कुछ भी पहन ले, अगर वो कुछ भी पहन ले, इसका ये मतलब नहीं कि उनकी आस्था क्या है। आपका क्या विचार? हमारा भी विचार है कि फोटो नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? अरे सही बात कर रहे हैं कि नोट जो है कि कहीं भी जा सकता है। मान लीजिए कसाई खाने में जाएगा, कसाई के पास जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, ये तो गलत है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या विचार है? मेरा विचार है मुद्राओं पर लक्ष्मी गणेश का फोटो लगाना, ये कहना अरविंद केजरीवाल जी का मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। ठीक है, जो आराध्य हैं जहाँ पर हैं वहीं पर ठीक है। कुछ दिन के बाद आपका विचार क्या है? किस चीज़ पे सर? नोट पे गणेश और लक्ष्मी जी का फोटो होना चाहिए कि नहीं? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि गांधी जी के साथ उनका फोटो होना चाहिए, हम लेटर पीएम को लिखेंगे। एकदम नहीं होना चाहिए। हमारी आस्था और हमारा देश दोनों अलग अलग तरीके से है। आस्था जहाँ है वहाँ आस्था रहना चाहिए। अगर उनको गांधी जी के अलावा गांधी जी उनको नहीं पसंद है तो बहुत लोग ऐसे महानुभाव हमारे देश के लिए मर मिटे हैं, उनका लगाया जाए। सुभाष चंद्र बोस का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का लगा दें। बहुत लोग ऐसे हैं। नहीं तो क्या करना है? क्या पूछे बताइए? जो करेंसी है आपके पॉकेट में भी होगी, सबके पास होती है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि गांधी जी के साथ बगल में ही गणेश जी और लक्ष्मी जी का भी फोटो होना चाहिए। क्या कहना है आपका? देखिए, आस्था तो रुपया पर एक मूर्ति अगर बन जाती है तो और बढ़िया पूजा लोग करें। पूजा करते लक्ष्मी जी का, नोट पे लगना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं नहीं लगना चाहिए। लक्ष्मी मानते हैं लोग, हम लगना चाहिए। किसी लक्ष्मी जी के या गणेश जी की मूर्ति ला पूजा सब करेंगे, और लक्ष्मी जी को भी गिर जाए तो सामान उठा के पूजा करेंगे सब। लक्ष्मी जी का फोटो लगा दिया जाएगा तो दो समुदायों में मतभेद शुरू हो जाएगा। तो भाई साहब कह रहे हैं हमारा भारत है, इंडिया है, हमको भारत देश बनाना है। हाँ, संयुक्त देश है जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है। संविधान तो कहता है भारत दैट इज इंडिया। फोटो होना चाहिए। हम तो नहीं कहते हैं। हमारी जो देवी देवता हैं, इसके बारे में अगर कोई भी बोलेगा, उस देश नहीं पूरा विश्व उसको माफ नहीं कर। आप बताइए। अरे नहीं, अगर पूजा लक्ष्मी जी पूजा करते, लक्ष्मी जी है ना, तो पूजा करिए, उसको पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई, नोट पे होना चाहिए कि नहीं? उनका कहना है कि करेंसी में गांधी जी के बगल में गणेश जी की और लक्ष्मी जी की भी फोटो होनी चाहिए। आस्था लगना नहीं चाहिए। आस्था नहीं लगना चाहिए। चलिए, ये भी बढ़िया है। तो बदल गए। अरे बदल क्या गए, सबको हमारा भी राय वही है। 2000 की नोट जो है, ये मोदी जी और योगी जी, ये 2000 नोट दिखाई नहीं दे रहा बैंकों में, ये निकाले कम से कम पहले।
अच्छा, ये इंडिया नहीं है सर, ये भारतवर्ष है। ये दुष्यंत और शकुंतला के प्यार की निशानी जो भरत पैदा हुए थे उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है और ये देश प्यार की एक निशानी। अब लास्ट हम पूछेंगे, सबसे पूछेंगे 1 मिनट लास्ट में, एक मतलब कि 10-10 सेकंड में आंसर दीजिएगा। चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? बस मुद्दों क्या, बढ़िया काम मुद्दों हो रहा है, महंगाई और जो हमारा रोजगार जो है और स्वास्थ्य का इस मुद्दे पर होना चाहिए। और किस पे 10 सेकंड में सर चुनाव धर्म पे होना चाहिए कि विकास पे, बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य पे? सर विकास बेरोजगारी पे होना चाहिए, लेकिन धर्म को भी हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। आपका सुने आ रहे हैं भाई, सुन ले, सबके पास आ रहे हैं, हम एंड करने जा रहे हैं। मुद्दा किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? मात्र राष्ट्र के नाम पर होना चाहिए, और वो भारत राष्ट्र के नाम पर होना चाहिए, न कि हिंदुस्तान के नाम पर होना चाहिए, न कि इंडिया के नाम पर होना चाहिए। महंगाई बेरोजगारी कुछ नहीं, पहले भारत चाहिए, बाद में हमको बहुत कुछ चाहिए। पहले भारत चाहिए, और जो हम उसके लिए क्या त्याग होगा, क्या पट गया, क्या चंद्रशेखर आजाद की यही अपेक्षा थी, क्या आकांक्षा थी, गज भगत क्या करते हैं हम? भैया LIC एजेंट है, देखे पीछे टोंगा। किन मुद्दों पर होना चाहिए? राष्ट्र के नाम। किन मुद्दों पर होना चाहिए? महंगाई पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे और भ्रष्टाचार पे। आपका? महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों पे। तो हम जनता के बीच थे, आए थे कि आ रहे हैं नोट पे सुन लीजिए। अरे लास्ट बात, अभी माननीय मेरे भाई साहब ने कहा है कि 370 के बारे में, 370 तो ख़त्म हो गया है, मगर आतंकवाद आज भी है वहाँ। जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि नोटबंदी से नस्लवाद और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आज आतंकवाद क्यों नहीं खत्म हो रहा है? 370 खत्म हो गया, भारत का पूरा कब्जा है, फिर भी आतंकवाद हो रहा है। बताइए। हाँ, हम कहते हैं कि जब शत्रु होता है, मित्र तो नहीं बन सकता है ना, उसके लिए तो लड़ाई होगी। आतंकवाद क्या है? 30 सेकंड। मैं भाई साहब से एग्रीड हूँ, राष्ट्रवाद के नाम पर होना चाहिए, जहाज के पहियों पर लटक के हम लोगों को भागना न पड़े। हम जनता के बीच थे, आए थे ये जानने की अरविंद केजरीवाल जी का बयान जो ये आया है कि नोट पे गांधी जी के जस्ट बगल में लक्ष्मी और गणेश जी की भी फोटो होनी चाहिए। तो जनता का अपना अपना मत था, लगभग बहुमत था कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन यही जनता जब महंगाई और बेरोजगारी पर आई तो सबका मत अलग था कि महंगाई है। तो डिबेट भी हुआ और वीडियो में सब कुछ कैद है। तो यही वो जनता है, देखिए, जो अर्थ से फर्श पे और फर्श से अर्थ पर नेता को लेकर आती है, और जो ये कहता है कि मॉडल तेलंगाना, जो ये कहता है मॉडल दिल्ली, जो ये कहता है मॉडल मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश, यही वो जनता है जो चुनकर इस बोलने लायक छोड़ती है। तो हम इन जनता के बीच थे, जनता से जानना चाहते थे कि क्या है इनका मत, इन्होंने जो बोला है वीडियो में कैद है। तो ऐसी ही खबरें हम अलग अलग क्षेत्रों से जाकर दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। जो मेन मुद्दा था कि हम इस समय गोरखपुर में है, तारामंडल, और जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। तो इसी के पीछे जो मोहल्ला है और कुछ वहाँ के लोग थे, उनका कहना है कि हमारे यहाँ छिड़काव नहीं चल रहा है, डेंगू चरम पर है, इसका भी ध्यान देना चाहिए। जो ये कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ अजलान के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा अजलान संभाल रहा है। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।